नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 10वीं के बाद मैथ लेना चाहिए या नहीं। अगर आप भी इस बारे में कंफ्यूज हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस फैसले में हम आपकी मदद के लिए कुछ अहम बातें बताएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यह जानेंगे कि 10वीं के बाद मैथ लेना है या नहीं। क्योंकि देखिए, क्लास 10 तक जो आप पढ़ाई किए वो एक सीधा रास्ता था कि आपने 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ाई किए, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन उतना नहीं था। लेकिन अब जो है आपको बहुत सोच समझ के जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका जो है करियर डिसाइड होता है कि 10वीं के बाद अगर आप मैथ लेते हैं तो आपको क्या क्या आगे फ्यूचर में फायदा हो सकता है। अगर आप कोई और सब्जेक्ट अगर लेते हैं मैथ के अलावा तो आपके करियर में और क्या बदलाव हो सकता है या क्या क्या आप कर सकते हैं, ये सारा कुछ बहुत विस्तार से आपको हम बताएंगे। चलिए मेरे दोस्त, आज हम शुरू करते हैं एक नया सोच, नया एनर्जी के साथ। देखिए, सबसे पहले दोस्त ये चीज जानना जो है बहुत ही जरूरी है कि 10वीं के बाद मैथ ले या नहीं ले। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि बिना सोचे समझे ले लेते हैं और आगे जाके फिर पछताते हैं। इसलिए आप आगे चल के ना पछतावे, उसके लिए आपको बहुत कुछ सोचना और समझना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले यह समझते हैं कि मैथ क्यों लें। तो सबसे पहली बात, अगर आप साइंस, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो मैथ जरूरी है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जैसे आपका रीजनिंग, तर्क और समस्याओं को हल करने की क्षमता को जो है यह और भी बेहतर बनाता है, जो और भी प्रोफेशन में काम आता है। बात समझ गए? इसीलिए मैथ्स अवश्य हो जाता है। अब मेरे दोस्त, हम लोग यह बात कर लेते हैं कि मैथ से क्या करियर है। अगर मान लीजिए आप मैथ अगर लेते हैं तो मैथ से आगे चल के क्या करियर बना सकते हैं, अगर फ्यूचर में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ अभी आप समझ लीजिए, तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपको हम यह बताते हैं कि मैथ से क्या करियर है। अगर मान लीजिए आप मैथ लेते हैं तो आगे फ्यूचर में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको हम बता दें कि यदि आपका सपना है कि आप एनडीए का तैयारी करें आगे चल के, या फिर नेवी का तैयारी करें, या फिर एयरफोर्स का तैयारी करें, या फिर आईआईटी का तैयारी करें, या फिर जी मेंस का तैयारी करें, ये सारा चीज में अगर आप एक बचपन से अगर सोचे हुए कि ये सब फील्ड में हम अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको मैथ लेना चाहिए। क्योंकि मैथ अगर लेंगे तो आप एनडीए का, नेवी का, एयरफोर्स का, आईआईटी का, जी मेंस का, ये सब का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद यदि आप मैथ नहीं लेते हैं तो आप बायो ले सकते हैं। बायो लेकर के भी जो है क्लास 12th में आप साइंस में आप आगे चल के जो है नीट का तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप डॉक्टर बनेंगे। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है मेरे दोस्त जो कि आप आगे चल के कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका सपना होता है आगे चल के हम आईआईटी करेंगे, नीट का तैयारी करेंगे। तो नीट का अगर तैयारी करना तो आपको बायोलॉजी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यदि आप आईआईटी की ओर जाना चाहते हैं, जी मेंस की ओर जाना चाहते हैं, तो आपको मैथ अवश्य लेना चाहिए। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि क्लास 12th में, क्लास 11th में जो है मैथ भी लेते हैं, बायो भी लेते हैं। तो अगर आप मैथ अगर लेते हैं मेन में तो आपको बायो हमारे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, उससे फिर आपको पढ़ने में आगे दिक्कत हो जाता है। लेकिन यदि आप बायो लेते हैं आपको निश्चित तौर पर जो है आपको मैथ लेना चाहिए, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री समझने में जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि मैथ का खोज ही इसलिए हुआ था ताकि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो है अच्छा समझ सके, उसके न्यूमेरिकल को आप बना सके। इसलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ बायो लेते हैं तो आपको मैथ अवश्य लेना चाहिए, ताकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास मैथ से करियर बनाने का। जैसे ये आपका इंजीनियरिंग हो गया, जिसमें आप बीटेक, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इसके बाद सिविल आदि क्षेत्र में आप जा सकते हैं। या फिर
आप अकाउंटिंग और फाइनेंस, जैसे ये आपका CA, CS, CFA, ये सब क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। अगर आप मैथ लेते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए डेटा साइंस और AI के क्षेत्र में भी जो है आप धमाल मचा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में जो है अभी सबसे अधिक जो है वो आपका क्या चल रहा है, ये आपका AI चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए जो है मैथ लेकर के जो है बहुत सारा करियर है जिससे आप आगे चल के बना सकते हैं। इसके बाद और भी देखिए, ये आपका मैथमेटिक्स और रिसर्च, जैसे आपका प्योर मैथमेटिक्स, ये सब क्षेत्र में आप जा सकते हैं। जैसे अभी तक मैं जब पढ़े हुए CPF पढ़े हुए कि मैथ मैथ मैथ्स, लेकिन आगे चल के आप ये भी समझेंगे कि मैथ भी जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्योर मैथ, दूसरा होता है अप्लाइड मैथ। तो मेरे दोस्त मैथ लेकर के जो है आप जिंदगी को अच्छा से जी सकते हैं और आप बहुत ही धमाल मचा सकते हैं। इसलिए हमारा बात अगर माने, आपको निश्चित तौर पर जो है मैथ लेकर के आपको आगे की पढ़ाई करनी चाहिए और बहुत ही अलग अलग क्षेत्र में जाकर के आप धमाल मचा सकते हैं। तो अगर आप मैथ लेते हैं तो ये सारा करियर है जहां पर कि आप बना सकते हैं, ये सारा क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। और ये सब क्षेत्र में जो है मेरे दोस्त नौकरी के जो है बहुत ही अच्छे अवसर होते हैं जहां से आप कम समय में जो है सफल हो सकते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त यह समझते हैं कि मैथ के बिना क्या करें। तो मैथ के बिना क्या करें, अब हम लोग यह समझते हैं कि मैथ अगर नहीं लेते हैं तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त मैथ के बिना भी जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे आप आर्ट्स ले सकते हैं, होम्योपैथिक जैसे आपका जर्नलिज्म हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सब क्षेत्र हुआ। इसके बाद ये आपका कॉमर्स, जैसे बीकॉम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब हुआ कि बिना मैथ के भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका हेल्थ केयर और मेडिकल, जैसे आपका नर्सिंग, साइकोथेरेपी, इसके बाद ये MBBS, ये सब हुआ। इसके बाद ये आपका डिजाइनिंग और फाइन आर्ट्स, ये सभी जो है क्षेत्र है जहां पर अपना फ्यूचर को बना सकते हैं। यदि आप मैथ नहीं लेते हैं तो बायो ले सकते हैं, बायो लेकर के जो है ये सारा फ्यूचर जो है आप आगे चल के बना सकते हैं, मतलब अपना करियर बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा बात आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आगे यह समझते हैं मेरे दोस्त कि मैथ के बिना क्या दिक्कत हो सकती है। तो मैथ के बिना क्या दिक्कत हो सकती है यह भी आप समझिए। अगर आप मैथ नहीं लेते हैं तो कुछ ऐसे क्षेत्र में सीमित ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और कुछ फाइनेंस फील्ड में। तो यह भी ध्यान रखें कि मैथ का ज्ञान इस फील्ड में सफलता पाने के लिए जरूरी हो सकता है। बात समझ गए। अब आगे समझते हैं मेरे दोस्त कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका क्या कंक्लूजन है। अभी जो इतना कुछ आपको हम बताए, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो आपको हम अपने तरफ से आपको हम बता देते हैं। देखिए मेरे दोस्त, आखिरकार ये जो फैसला है वो आपके भविष्य, रुचियों और पसंद पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपके लिए सही लग है और आप इसके साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिना किसी संकोच के मैथ लें। लेकिन अगर आप किसी और दिशा में अपना भविष्य देख रहे हैं तो मैथ लेने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि मेरे दोस्त हम मैथ पढ़ाते हैं, इसीलिए हम जो है मैथ के बारे में ही बताएंगे ज्यादातर, क्योंकि हम इसी फील्ड में हैं और हजारों विद्यार्थी को जो है अभी तक में हम पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे विद्यार्थी जो है अपना करियर मैथ के क्षेत्र में बना चुके हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि यदि आप पृथ्वी लोक पर अगर आप जिंदा हैं तो आप सांस भी ले रहे हैं तो उसकी भी गिनती होती है, पलक झपकते हैं उसका भी गिनती होता है, मार्केट अगर सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहां पर भी इसका जो सब मैथ का ही होता है। तो मैथ जो है हर एक क्षेत्र में यूज होता है। तो दुनिया में अगर कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो मैथ तो अवश्य ही आपको पढ़ना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर आप फैसला लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपको अगर मैथ में रुचि अगर है तो आपको मैथ लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा ऐसा मानना है कि यदि आप मैथ लेते हैं और मैथ में अगर कुछ भी नहीं जानते हैं और हमारे पास अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आप यह समझिए कि आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना है। और आपको इस प्रकार से हम मैथ पढ़ा देंगे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत होना ही नहीं है और पूरा आपको इंटरेस्ट आ जाएगा मैथ में, पूरा मजा आ जाएगा। इसके लिए मेरे दोस्त हम एक नया बैच जो है शुरू कर रहे हैं 10वीं के बाद 11वीं क्लास का। तो यदि आप 10वीं के बाद अगर साइंस ले रहे हैं और साइंस भी अगर ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ ले रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर क्लास हमारे पास ज्वाइन करना चाहिए। और
11th क्लास का जो हम बैच है वो बहुत ही जल्द जो है लॉन्च हम कर रहे हैं। और ये बैच जो है मेरे दोस्त बहुत ही जल्द ये आपका शुरू हो रहा है नया सेशन के लिए। और नया सेशन कौन सा है? ये आपका 2025 से 2027 हमारे यहाँ एक नया बैच 11th का शुरू हो रहा है, जिसका समय है सुबह में 9 से 10। सुबह में 9 से 10 ये बैच या ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो रहा है। यदि आप ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा सेंटर भागलपुर में है, उर्दू बाजार में है, स्टेशन से जस्ट 1 किलोमीटर बगल में है। इसके बाद यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके इस नंबर पर जो है आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपको हम बता दें कि हमारे यहाँ पर क्या फीचर्स है। हालांकि मेरा यह मानना है कि मैथ जो है किसी फीचर से नहीं होता है, मैथ टीचर से पढ़ा जाता है। इसीलिए जो है आपको फीचर्स पर नहीं जाना है, आपको टीचर्स पर जाना है। फिर भी आपको हम बता दें दोस्त, यहाँ पर जो है 11th क्लास में जो चीजें यहाँ पर हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे जिस तरह से, तो सेम वही जो है आपका लाइव वीडियो बनेगा। तो जिस तरह से ऑफलाइन के बच्चे यहाँ पर जो है मजे लेते हैं मैथ पढ़ के फील करते हैं, उसी प्रकार से जो है आप भी ऑनलाइन पढ़ के फील कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त तो सबसे पहले आपको जो है लाइव क्लास दिया जाएगा। अगर मान लीजिए लाइव क्लास आप नहीं कर पाए तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा। तो रिकॉर्डेड वीडियो आपका सेव हो जाएगा, वहां से आप कर लेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सब जो नोट्स है वो सारा इंपॉर्टेंट नोट्स भी जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। क्योंकि देखिए आगे कंपटीशन क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, वहां केवल और केवल जो है ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। इसीलिए हाई लेवल का जो ऑब्जेक्टिव होता है, आईआईटी लेवल का, जी मेंस लेवल का जो है वो सब भी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम करवाते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त वीवीआई जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वीकली टेस्ट होता है, तो वीकली टेस्ट अगर ऑफलाइन आकर के दे सकते हैं तो वो आप दे सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी जो है आप एप्लीकेशन पर जुड़ करके वीकली टेस्ट आप दे सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे होता है उसी प्रकार से वहां भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे दोस्त ये टेस्ट में जो है अगर आप अच्छा करते हैं तो हम देख ही लेंगे आपका रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको प्राइज भी आपको जो है यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद ये पैनल का जो पीडीएफ होगा जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे वो सारा पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, या फिर वो एप्लीकेशन में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। बात सबको समझ गए? इसके बाद मेरे दोस्त इस प्रकार से 0 लेवल से हम बैच को शुरू करते हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है किए हैं तो आपको जोड़, घटा, गुना, भाग और समीकरण को सोल्व करने के लिए आना चाहिए। अगर ये 5 चीज आपको आता है मेरे दोस्त, आपको मैथ अवश्य लेना चाहिए और लेकर के मैथ में जो है आपको तहलका मचाना चाहिए। अगर आप मैथ लेते हैं आपको बहुत सारा चीजें जो है आपको पढ़ना है और वे आसान आसान शब्दों में आपको पढ़ना है। तो ये सारा फीचर्स है हमारे यहाँ पर जो आपको बताए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैथ को फीचर से नहीं, मैथ को टीचर से पढ़ा जाता है। तो मेरे दोस्त अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो हमसे आप कभी भी आप व्हाट्सएप पर बात हमसे आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सवाल अगर आप बना रहे हैं नहीं बन रहा है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे आप पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, या फोन करके भी आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मेरे दोस्त एक नया बैच जो है 12th का भी जो है हमारे यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। और ये बैच जो है ये ऑनलाइन बैच है, लेकिन ऑनलाइन का मजा ऑफलाइन की तरह ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? तो भाई जिस तरह से ऑफलाइन में यहाँ पर पढ़ाई होती है वही सेम चीज जो है आपको लाइव कर दिया जाएगा। तो वही सेम चीज आप लाइव पढ़ाई कर सकते हैं। जिस तरह से विद्यार्थी यहाँ पर ऑफलाइन में मजा लेगा पढ़ाई का, उसी प्रकार से आप ऑनलाइन में ले सकते हैं। हाँ या ना? तो ये जो बैच है मेरे दोस्त ये बहुत ही अच्छा बैच है। इसमें जो है आपको बहुत कुछ इसमें प्रोवाइड आपको किया जाएगा। ऑनलाइन में किसी भी प्लेटफॉर्म में जो है एनसीईआरटी बुक के अलावा जो है कोई बुक नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे संस्था में जो है यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक के साथ साथ केसिस बुक का भी फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। बात सबको समझ गए? इसके बाद इसका देखिए फीचर्स क्या है। इसमें देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर जो लाइव क्लास होगा जो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वही सेम लाइव चलेगा।
जब ऑफलाइन के विद्यार्थी की जब कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं होना है। और आज तक पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो गया है कि अब जो क्वेश्चन आप पूछने वाले होंगे वो पूछने से पहले आपको हम बता देंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो रिकॉर्डेड क्लास होगा वो तो आपका एप्लीकेशन में सेव ही हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर वाइज जो है आपका टेस्ट होगा, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे इसका टेस्ट भी होते जाएगा। इसके बाद जो डाउट क्लास होगा वो डाउट विथ व्हाट्सएप, कोई भी दिक्कत अगर हुआ आप व्हाट्सएप से हमारे साथ जुड़ करके आप पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज भी जो है वो आपका फ्री में आएगा। तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्लास होगा तो आपका यूट्यूब पर होगा और बहुत ही विस्तार से आपको बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो मेरे दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि आप मैथ में बेस्ट करें, एक अच्छा नंबर लावें, तो आप निश्चित तौर पर हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ तो मदद मिली होगी। अगर हाँ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बतावें। और इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो जो है दोस्त लेकर के फिर हम मिलेंगे आपके साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त यार वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।